जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़े थे प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि। लाभ हानि की हमारी 2-3 क्लासें हो गई हैं। आज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट आगे। काफ़ी दिन से दोस्तों क्लास नहीं हुई है, अब आपकी कंटिन्यू क्लास होगी, एक दिन भी गैप नहीं जाएगा। तो कभी हम आपके लिए लाभ हानि, कभी कुछ टॉपिक लेके आते रहेंगे, है ना। कभी किसी पे बना दी वीडियो, कभी किसी पे बना दी। आपके जो और भी टॉपिक हैं छोटे छोटे, जब से मान लो शॉर्टकट में बना दिया, कोई एक बेसिक टॉपिक ले लिया, पार्ट ले लिया, 10-15 मिनट का बना के डालते रहेंगे, जिससे आपका भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिले पेपर में, है ना। तो देखिए, हम रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे थोड़े बहुत दिन से। देखिए भाई, लाभ हानि लेके आए हैं, ये हमारी किताब है, इससे हम कर रहे हैं RS अग्रवाल से। और हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आएगा और यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका इसमें है, आगे देखिए 51 नंबर है ना। 51 नंबर है, 50 kg दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ हो। चलिए, 50 kg दूध के साथ, ये कह रहा 50 kg उसके पास दूध है और इसमें कितनी है ना पानी की मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर, यानी कि 10% का लाभ हो। तो 10% का भाई मेरे क्या होता, मतलब 1/10, 1/10 यानी 10 का माल वो क्या करे 11 में बेचे, है ना। 10 का माल क्या करे 11 में बेचे, है ना। ठीक है, तो ये कह रहा कि दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर, यानी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर यानी इतने ही में बेचे कि उसे क्या हो 10% का लाभ हो भाई, है ना। लाभ कितने का हो 10% का। तो देखिए यहाँ कितना है, 10 बराबर 50 दे रखा है, लाभ कितने का हो रहा 1 का। तो 10 बराबर कितना है आपका 50 है और 1 बराबर कितना होगा भाई 5 होगा, है ना। तो कितनी मात्रा मिला दिया उसमें, पानी की 5 kg मात्रा मिला दिया है, तो बिल्कुल उसे लाभ हो जाएगा, है ना भाई। क्यों, फिर ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा 5 kg उसमें मिला दे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, 51 था आपका, 52 नंबर देखें क्वेश्चन भाई मेरे। चले 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर कहता है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2 सही 1/2 हानि पर बेची, तो यदि वह इसे 100 रुपये अधिक बेचता तो उससे 7 सही 1/2% का लाभ होता, है ना। 12.5 लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना होगा। चलिए भाई, सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा वाला एकदम। कह रहा है उसे हानि होती है 2 सही 1/2%। 2 सही 1/2% का मतलब होता है 5/2, और पॉइंट हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, तो 5 दूनी 10 यानी कितना 1/40 हानि होता है भाई, है ना। यदि इसे 100 रुपये अधिक बेचता, है ना, यदि इसे 100 रुपये अधिक बेचता तो इतने का लाभ होता उसे। तो यहाँ देखिए, हमने मान ली कोई वस्तु है ना भाई, हमने मान ली कोई वस्तु है 100 की है और उसने इसे इतने हानि पर बेचा, तो यानी कितना, यानी कितने हानि पर 39/40 में बेचेगा, है ना। कितना बेचेगा 39/40 में। कोई वस्तु 100 की है और इतने हानि का मतलब ये है कि 39/40 में बेचेगा, ठीक है, 39/40 में बेचेगा। अब वैसे माने भाई, है ना, अगर ऐसे माने कि ये 100 की वस्तु है और उसे इतने की हानि होती है, कितना 5 सही 1/2। डायरेक्ट करें तो भाई, डायरेक्ट कैसे करेंगे हम, देखिए डायरेक्ट करेंगे 5 सही 1/2%। तो 100 का माल भाई इतने का नुकसान हो जाएगा, यानी कितना 2.5% का। तो 100 का माल कितने में बेचेगा 97.5% में, यानी 100 का माल कितने में बेचेगा 97.5 में, है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि वह 100 रुपये अधिक बेचता, यानी 100 रुपये अधिक बेचा, भाई ये रुपया है, जोड़ना मत, इसमें अलग लिखना, इसे प्लस करके, है ना। 100 रुपये अधिक बेचता तो उसे इतने लाभ होता, कितना लाभ होता उसे 7 सही 1/2, 7 सही 1/2% का उसे लाभ होता। तो 15 बटा कितना हो जाएगा 2, है ना। लाभ होता 15, भाई 2 हटाएंगे परसेंटेज तो नीचे 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा 40, यानी 43। भाई 40 का माल कितने में बेचेगा 43 में, है ना। ठीक है, यदि इतने लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। चलिए तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं भाई। इसमें देखो काटो, इससे ये कट गया, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10,
भाई यहाँ देखो कितना आ जाएगा, गुणा कर लो, 3 पंजे 15 और 5 चौक 20 और 1 21 और बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 107.5 इधर ला के माइनस कर दो ये, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 0 और 7 में से 7 गया 0 और 1 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा 100। तो 100 बराबर कितना होगा, क्योंकि क्रयमूल्य निकाल लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 100 गुणा 100 बटे 10। भाई यहाँ से 10 बचा और इधर 100 इधर ही रखा, इसे उधर ले गए, है ना। तो 10% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, 0 से 0 यानी 1000। तो 1000 रुपये आपका क्या आ गया, CP आ गया, 1000 रुपये का आ गया आपका CP। हमें निकालना है SP, और SP निकालना है भाई, है ना। और कितना लाभ, 12.5, 12.5 का मतलब 1/8, तो 100 का माल और भाई 1 का लाभ हो गया, तो कितने में बेचेगा उसे, तो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ या हानि। इसने कह दिया 12%, 12.5% लाभ कमाए, तो 12.5% का भाई मतलब कितना है, 1/8। तो चलिए काट दो 8 से भाई, कितना 8 एकम 8 यानी 125 बार कट जाएगा, और गुणा कर दो, 9 पंजे 45, 12 नेमा 108 4 12, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1125 रुपये में बेच दे, है ना भाई, कितने में, 1125 में। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए भाई फिर से समझा दे रहे हैं आपको एक बार, इतना है उसे हानि होता है, तो 100 का माल हमने क्रय मूल्य मान लिया 100, माना CP जो हमारा कितना है 100, तो CP 100 है, तो बेचेगा कितने, यानी 2.5% का उसे हानि हो जाएगा, तो 97.5 में बेचेगा। वो कह रहा नहीं वो 100 रुपये अधिक बेचता तो उसे इतना लाभ होता, कितना भाई, 7.5% का मतलब होता 43/40। हमने इसे भाग दे दिया, काट पीट लिया, इसे उधर भेज दिया, माइनस कर दिया, 107.5 में 97.5 जाएगा, 10 बचेगा, और ये 100, तो 10 बराबर 100 क्रय मूल्य निकालना, यहाँ लिख लेंगे, माना CP जो उसका है 100%, है ना। तो 100% बराबर कितना, 1000, क्रय मूल्य आ गया 1000। वो चाह रहा नहीं हमें 12.5% का लाभ हो, तब कितने में बेचे, तब भाई बेच दे 1125 में। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यह था आपका 52 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी भी है भाई, है ना, कैलकुलेटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, मिटा रहे इसे। आगे हमारा क्वेश्चन है इसी टाइप का है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी, इसे 5% लाभ पर बेच दिया होता तो उसे 5% कम खरीदा होता। यदि 1 रुपये कम बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताना है। चलिए भाई 53 नंबर क्वेश्चन। तो मान लेंगे, माना जो CP है, माना उसका CP कितना है 100%, तो 100% 5% लाभ पर बेच दिया, तो 100 का माल कितने में बेचेगा भाई, 105 में बेचेगा, है ना। 100 का माल कितने में बेचेगा, 105 में। वो कह रहा है आपसे, यदि वह 5% कम खरीदता, यानी 100 में नहीं खरीदता, 95 में खरीदता, है ना भाई। यदि वह 5% कम खरीदता तो 1 रुपये कम बचाता। 1 रुपया है भाई, तो कम बचाता है ऐसे, तो उसे 10% का लाभ होता। भाई लाभ किस पे होगा, इस पे होगा, है ना, बटे 100। चलिए भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, है ना। गुणा करो इसमें भाई, 11 पंजे 55, है ना, 11 पंजे 55, 11 99 9 5 14, है ना, 11 99 9 5 14, 104, और एक नीचे है तो 104 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। चलिए भाई ये हो गया 104.5, है ना, कितना हो गया 104.5। ठीक है मेरे भाई। अब नीचे एक जीरो भाग दे दिया हमने, इधर इसे इधर लाओ तो कितना बचेगा, 1.5, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 1। हमें निकालना क्रय मूल्य, यानी 100% का मान निकालना है। तो 1 गुणा 100, देखिए इसकी गुणा करते हो, ये नीचे आएगा डिवाइड में, तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या बढ़ाएंगे, 0। तो 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, है ना भाई, कितना आ जाएगा 200/3, है ना, 200 कितना आ जाएगा 3, कितना भाई पूरा 200 आ रहा है, कितना 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, सही कटा भाई, 95। क्या है, 5% लाभ पर बेचता है, 105 में बेचेगा। यदि 5% कम तो 95 में, तो 1 रुपये कम बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है
है ना। यहाँ पर देखिए भाई मेरे 104, ये बचेगा आपका, सॉरी भैया है ना, इसमें 0.5 बचेगा, 0.5 बराबर 1, तो ये कितना होगा 0.5 भाई, कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर है 0, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 200। तो क्रय मूल्य आपका कितना आ गया, 200 रुपया आ गया। कितना आ गया, 200 रुपया। चलिए भाई, चले भाई उतारे, फटाफट आगे बढ़ रहे हैं ना। चले भाई आगे देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन आप बना ही लेना। आगे देखिए भाई 56 नंबर, जो क्वेश्चन ठीक होंगे वही करवाएंगे। 56 नंबर कह रहा है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची तथा शेष वस्तुएं 40% के लाभ पर बेची। यदि सभी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा गया हो तो लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। आइए भाई, कह रहा 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुएं है ना, वस्तुएं कितनी हैं, 100 वस्तुएं हैं। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुएं 20% लाभ पर, यानी 50 वस्तुएं क्या करी 20% लाभ पर बेची हैं। और क्या कह रहा फिर कह रहा है कि और शेष 40% के लाभ पर बेचा। शेष कितनी बची, 50, इन्हें 40% के लाभ पर इतने में बेची। यदि सभी को 25% के लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता। चलिए भाई, सभी को 40% के लाभ पर, यानी 140, सभी को 25% के लाभ पर है ना, तो 125/100, तो कितने में बेचेगा, 125 में। और यहाँ बात करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है ना, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा यहाँ लाभ, और यहाँ 14 पंजे 70 हो जाएगा। तो यहाँ भाई कितना 130 का लाभ हो जाएगा, है ना। यहाँ कितना लाभ की बात कर रहा है ये, है ना, तो उससे 100 रुपये कम लाभ होता। हमने विक्रय मूल्य निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ से लाभ डायरेक्ट निकाल लो। पहले वो 125 रुपये में बेचता था, आज 130 रुपये में बेचता है ना भाई। तो ये कह रहा तो लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता। तो यहाँ भाई पहले से देखो कितना, अगर बात करें यहाँ पर कितना भाई, यहाँ पर 5 कम मिल रहा है ना, 5 कम मिल रहा है, 5 कम मिल रहा, वो कितना दे रखा, 100 दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हमने क्या, बस 100 वस्तुएं हैं तो कितना हो जाएगा, 100 गुणा 100/5, तो 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 2000 रुपये। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 2000 है ना। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, कितनी, प्रत्येक वस्तुओं का क्रय मूल्य। अच्छा चलिए, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100। अब प्रत्येक ये 1 मिनट, ये 200 100 वस्तुओं का आ गया, कितना ये 100 वस्तुओं का है, हमें निकालना है एक वस्तु का। तो एक वस्तु का निकालेंगे भाई, तब क्या कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20 रुपया। तो प्रत्येक वस्तु का पूछे तो 20 रुपया, और सभी 100 वस्तुओं का पूछे तो 2000 रुपया, है ना। ठीक है, ये प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य लिख लेना। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य है ना, कितना है 20 रुपया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना हो, फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे अगला क्वेश्चन देखें फटाफट। देखें भाई, इधर अगला हमारा क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हम देख रहे हैं और कोई क्वेश्चन। अच्छा यहाँ देखिए 61 नंबर है ना, 61 नंबर देखें भाई। कह रहा मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे, यानी 2 रेडियो भाई है उसने जो है, यानी 2 का सीपी दे रखा है हमें 6400 रुपया। कह रहा उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। चलिए एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। उसने 2 रेडियो भाई 6400 रुपये में खरीदे। एक रेडियो को यानी पहले वाले रेडियो को क्या 25% के लाभ पर, और दूसरे रेडियो को उसने क्या करा है, दूसरे रेडियो को 25% के हानि पर, यानी सेकंड वाले को 25% के हानि पर, और दोनों की एसपी क्या हो, दोनों के एसपी समान हो। चलिए भाई, जब दोनों के एसपी समान हो तो हम इसमें एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, क्या है भाई, तो है ना, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, समान है ना। प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकालना है हमारे लिए। क्रय मूल्य ये है। चलिए भाई, तो देखो माना पहले का सीपी हमने मान लिया ये है ना, पहले का सीपी C1 मान लिया, और दूसरे का भाई देखो तो 25% लाभ पर तो इतने में बेचेगा, और दूसरे का सीपी भाई क्या है C2 मान लिया इसे, जैसे XY मान लो है ना, तो ये कितना 25% हानि पर तो 75 में बेचेगा। ये 100 से 100 कट जाएगा जी, और 25 काटो, 25 पंजे 125, 25 तियाँ 75 है ना, तो C1 और ये कितना हो जाएगा C2, कितना 3:5। ये क्रय मूल्य का अनुपात आ गया ना, और दोनों का क्रय मूल्य कितना दे रखा है भाई 6400। तो ये देखो 8 बराबर कितना है 6400 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 800, तो ये कितना हो जाएगा 8 तियाँ 2400, और भाई ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40। दोनों का हमसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, तो 2400 का हम कितना, इसका 125% निकाल लेंगे, 2 0 2 0, 24 पंजे 120, हासिल लगा 12, 24 12 गुणा करो भाई, 24 है ना, 24 दूनी 48 और 12 60, हासिल लगा 6, 24 एकम 24 और 6 30, तो कितना जाएगा पहले का विक्रय मूल्य, पहले का SP1 कितना आ जाएगा भाई 3000 है ना, कितना जाएगा 3000, और दूसरे का निकालना हो तो इसका आप निकाल देना 4000 का 75% है ना, तो 4000 का 75% निकालोगे कितना हो जाएगा 75 तियाँ 300 है ना। इसका भी कितना है, वो बोला ये समान है, तो इसने पूछा क्या हमसे, तो प्रत्येक का, तो जब एक का 3000 तो दोनों का होगा, दोनों तरह निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य क्या है, समान ही है ना, तो कितना आ जाएगा 3000 है ना भाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन एकदम बच्चा वाला, बढ़िया भी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा दोनों के विक्रय भाई क्रय मूल्य कितना है 6400 है, दो प्रत्येक का है ना, एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% के हानि पर। यहाँ हमने क्रय मूल्य मान लिया C या X मान लो या Y मान लो, कुछ भी मान लो, इसे मान लिया CP1 है ना, CP2 देखो CP1 गुणा 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, CP2 है ना, और 100 माइनस लॉस बटे 100, दोनों विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे, देखिए भाई आगे, आगे हमारा है क्वेश्चन, आगे देखें भाई 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेचा। यदि वह 20% कम खरीदता तो 55 रुपये अधिक बेचता तो 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो मान लेंगे, माना वस्तु का क्रय मूल्य है, माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 100% है ना भाई। ये कह रहा है कि 10% हानि पर बेचा, तो 100 का माल भाई 10% हानि पर बेचेगा तो 90 में बेचेगा। फिर आगे कह रहा है आपसे वो कि 20% कम खरीदता तो 80 में खरीदेगा, तो उसे 55 का क्या होता भाई हानि होता।
तो 55 कम बेचता है ना, तो 55 रुपये अधिक बोला है, 55 रुपये अधिक बेचता तो 40% का लाभ होता। तो भाई लाभ किस पर होगा, अपने मूल पर ही तो होगा लाभ, इस पे होगा लाभ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 अट्ठे भाई कितना हुआ 112, 90 उधर ले जाओ तो 112%। देखिए परसेंट, ये परसेंट है, ये भी परसेंट, इसमें आप जोड़ मत देना, ये है ना, क्योंकि ये परसेंटेज है और ये नंबर भाई क्वांटिटी में है। तो 112 माइनस 90 बराबर भाई कितना 55, तो घटाओ 2 और कितना 22, तो 22 बराबर कितना है 55। तो क्रय मूल्य निकालना 100% बराबर कितना है ना, तो 55 गुणा 100 बटे कितना 22 भाई, है ना। तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 2 से कितना 50, है ना। तो कितना आ जाएगा 250 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना होगा उसका 250 रुपया। चलिए भाई, है ना, क्रय मूल्य कितना होगा 250 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत, सी ऑप्शन आपका सही है। चले भाई, स्क्रीनशॉट ले, और क्वेश्चन आपका तो आता ही है ना। चलें भाई, चलिए दोस्तों, आज यहीं पर रखते हैं और आगे पढ़ेंगे हम कल। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। जय जय भारत।